हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मी सर गुलाम हुसैन बुखारी, योर केमिस्ट्री एंड स्पोकन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी। बच्चों, आज का लेक्चर है जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास मैटर केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कीमियाई मतवाज़न। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी एक बात जो है एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने अपने YouTube चैनल का नाम है वो तब्दील कर दिया है, चेंज कर दिया है, जो कि YouTube चैनल का नाम है केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी। ओके, क्योंकि कुछ बच्चों की सजेशन थी, कुछ फ्रेंड्स की भी सजेशन थी कि आपका जो चैनल का नाम है वो थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा ह्यूज है और ऑकवर्ड भी लगता है, सुइटेबल नहीं है। तो आप अपने चैनल के नाम को क्या करें, चेंज कर दें। तो मैंने अपने चैनल का नाम रखा है केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी। बहुत ही अट्रैक्टिव भी है और बहुत अच्छा है, और बाद में जो आपको कंटेंट के अंदर सर्च करने के लिहाज से भी आपको इजी रहेगा। तो आज के बाद जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं वो आपको केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी पे मिलेंगे सर गुलाम हुसैन बुखारी के साथ। ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास मैटर केमिस्ट्री के अंदर। चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कीमियाई मतवाज़न। इस चैप्टर के अंदर आज पहला लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 1 है। उसके अंदर इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का यानी कीमियाई मतवाज़न। ओके, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें बरकरार है यानी केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है यानी मतवाज़न के अंदर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम तब्दीलियों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आती है। उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर इक्विलिब्रियम कैसे आता है और क्यों आता है, क्या वजह होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वक्त ज़ाया करने से पहले हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है हमारा, लेक्चर नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले चेंजेस को यानी तब्दीलियाँ। जितने भी माहौल के अंदर यानी पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से पानी बनना, कोल होता है जो कोयला हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी से क्या बनना, कोयला बनना। ठीक है, और कोयले से लकड़ी तो नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे कि आयरन को जंग लग जाना, ये सारी क्या है, ये कीमियाई तब्दीलियाँ हैं। ये जितनी भी तब्दीलियाँ हमारे माहौल के अंदर आती है उनको हम चेंजेस कहते हैं। तो आपका जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन को जुड़ा हुआ है चेंजेस के साथ। आज हम चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं कि तब्दीलियाँ क्या होती हैं और क्यों आती हैं, क्या वजह होती है उनके पीछे। ठीक है, और कितने टाइप की होती हैं चेंजेस। ओके सर, चलो। तो सर तब्दीलियाँ यानी जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, सर जितनी भी एनवायरनमेंट या सराउंडिंग के अंदर हमारी जो तब्दीलियां आती है, सर हमारे एनवायरनमेंट में या जो हमारे इर्द गिर्द जो तब्दीलियां आती हैं, सर वो तब्दीलियां कौन सी होती है, क्लियर। सर वो तब्दीलियां 2 तरीके की होती हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। सर तब्दीलियाँ 2 टाइप की होती हैं, एक केमिकल चेंज होती है यानी कीमियाई तब्दीली। सर दूसरी जो है वो फिजिकल चेंज होती है। कौन सी होती है, यानी ज़ाहिरी तब्दीली। सर ऐसी तब्दीली जिसको हम आंखों, ऐसी तब्दीली जो कि एक बार तब्दील हो जाए, दोबारा अपने शेप में वापस ना आए, वो कीमियाई तब्दीली जैसा। सर ऐसी तब्दीली जो कि अपनी शक्ल चेंज करे लेकिन वापस भी रिटर्न कर ले अपने शेप को, उसको कहेंगे फिजिकल चेंज, यानी ये कीमियाई तब्दीली है, ये कीमियाई तब्दीली है, और ये ज़ाहिरी तब्दीली है, फिजिकल। इसको तबी तब्दीली भी बोलते हैं, तबई तब्दीली, तबई तब्दीली भी बोलते हैं इसको, और ज़ाहिरी तब्दीली भी इसको बोलते हैं। ओके, छोटी डेफिनेशन समझते हैं कि सर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होती है। छोटी डेफिनेशन समझते हैं सर, बिल्कुल छोटी डेफिनेशन। सर द चेंज विच नॉट, यानी चेंज कहाँ आती है सर, मैटर के अंदर आती है, मादे के अंदर आती है। तो सर ऐसा मैटर जो अपनी शक्ल तब्दील करे फिर वापस में वो शक्ल दोबारा रिटर्न ना करे, वो केमिकल चेंज है।
सर द चेंज ऐसी तब्दीली, सर इसकी छोटी डेफिनेशन है, ऐसी तब्दीली which not return their original shape, अपना ओरिजिनल शेप वापस ना लाए, ऐसी तब्दीली इज कॉल्ड केमिकल चेंज, इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और फिजिकल इसका बिल्कुल उलट है। सर ऐसी तब्दीली जो अपनी शक्ल वापस ना लाए वो केमिकल चेंज, ऐसी तब्दीली जो अपनी शक्ल वापस लाए सर वो फिजिकल चेंज। इसकी भी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे सर, एग्जाम्पल बाद में समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग। पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। सर द चेंज व्हिच रिटर्न, the change which return their original shape is called physical change, is called physical change। सर ऐसी तब्दीली जो अपनी शक्ल वापस ना लाए, ओरिजिनल शेप ना करे वो केमिकल, ऐसी तब्दीली जो अपनी शक्ल वापस करे वो फिजिकल। आपके बुक के अकॉर्डिंग क्लास मैट्रिक STPP के लिहाज से कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं, वो उसको हम ले रहे हैं। डेली लाइफ कुछ एग्जाम्पल है हमारे, कुछ केमिकल चेंज के और कुछ फिजिकल के एग्जाम्पल। तो केमिकल चेंज के जो एग्जाम्पल है वो दो हैं सर, दो एग्जाम्पल है। एक हमारे पास है कंबस्शन, लकड़ी का जलना। दूसरा रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे को जंग लग जाना। एक तो लकड़ी का जलना, एक लोहे को जंग लग जाना। सर क्या लकड़ी को जलाने के बाद वो कोयला वापस लकड़ी में होगा? सर इम्पॉसिबल। तो सर ये क्या हुआ? केमिकल चेंज। सर लोहे को अगर जंग लग जाए, क्या जंग वापस लोहा बनेगी? सर इम्पॉसिबल। सर यही तो केमिकल चेंज है। सर ऐसी तब्दीली यानी कंबस्शन यानी बर्निंग ऑफ वुड। कंबस्शन का आसान मतलब बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। क्लियर? उसके बाद सर केमिकल चेंज के कौन सा एग्जाम्पल है? सर वो आपके 4 दिए गए हैं आपके बुक के थ्रू। नंबर 1 फ्रीजिंग पॉइंट, नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट, सर नंबर 3 एवापोरेशन, सर नंबर 4 कंडेंसेशन। क्या? कंडेंसेशन मतलब सर अगर कोई चीज फ्रीज हो जाए यानी जम जाए तो वो मेल्ट भी हो जाएगी। हो गया रिवर्सिबल। यानी पानी बर्फ बन जाए तो बर्फ वापस पानी हो जाएगा ना सर। तो मतलब अपना शेप ओरिजिनल वापस करेगा। ठीक। दूसरा सर एवापोरेशन। सर पानी अगर एवापोरेट हो जाए, लिक्विड अगर एवापोरेट हो जाए, उड़ जाए, तो क्या वो सर हम जो फोग बनता है, स्मोक बनती है मॉडलिंग में, ठीक है, जो जिसको हम आसान लफ्ज़ों के अंदर ऐसे समझ लें माक वगैरह, जो सुबह के अंदर माक होती है, तो वो कंडेंस फॉर्म के अंदर वापस पानी आ जाता है सर। सर ये मतलब फिजिकल चेंज है सर। दोनों ये दोनों आपस से रिलेट करेंगी और ये दोनों आपस से रिलेट करेंगी। तो एक छोटा छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लिखने के लिहाज से आपको समझना है। लिखने के लिहाज से सर सपोज करो हमारे पास कंबस्शन है। सर कंबस्शन के अंदर क्या है? ये वुड है यानी लकड़ी है
और लकड़ी को आप कन्वर्ट करोगे कोल के अंदर, यानी वुड क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, लेकिन जो कोल वुड के अंदर कभी वापस नहीं आएगा सर, नो चेंज, कभी नहीं होगा। तो ये केमिकल चेंज है। अब देखें सर मिसाल के तौर पे मैं वाटर ले रहा हूँ, इधर मेरे पास वाटर है यानी पानी है, तो ये किसके अंदर बन जाएगा, आइस के अंदर, यानी कन्वर्ट हो गया। तो क्या सर ये आइस कन्वर्ट होगी सर, एब्सोल्युटली चेंज, तब्दील हो जाएगी सर। तो ये फिजिकल है और ये क्या है, केमिकल है। चलो आगे मूव करते हैं हम। सर ये तब्दीलियाँ आती क्यों है, ये सर ये तो हमें पता चला कि तब्दीलियाँ केमिकल और फिजिकल होती हैं। सर केमिकल जो शेप अपना ओरिजिनल वापस ना करे सर, फिजिकल जो अपना शेप वापस करे सर, उसके एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर ली, ये केमिकल और ये फिजिकल। सर तब्दीलियाँ आती क्यों है, इनके पीछे वजह क्या है सर? इसके पीछे वजह है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन, अच्छा तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। पहले इसको अरेज कर लें, पहले हम इसको अरेज कर लेते हैं ताकि हम इसको आसानी समझ सकें। सर हमें पढ़ा चेंजेस दो होती हैं, फिजिकल केमिकल, क्या क्या डेफिनेशन होती हैं और वो एग्जाम्पल भी उसके पढ़े हमने। सर ये तब्दीलियाँ आती क्यों है, इनका रीज़न क्या है सर? इनका सर जो रीज़न है सर, इनका रीज़न है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, मैं केमिकल रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन सर क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, सवाल उठ रहा है सर, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? सर व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? सर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं उसको आगे समझते हैं, पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन को, ठीक। क्या होगा, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं सर? व्हेन अ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट, व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। सर जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर, आसान लफ्जों के अंदर सर कोई एक चीज़ हो, मतलब वो तब्दील हो जाए न्यू चीज़, उससे नई चीज़, एक चीज़ से दूसरी नई चीज़ बन जाए, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट। यानी अब मिसाल लेके समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, एग्जांपल लेते हैं। यानी रिएक्टेंट, सर ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, यानी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट के। सर इसी को तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं सर। इसको क्या कहते हैं सर? इसी को तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। यानी जब बर्फ से पानी बने या पानी से बर्फ बने, बर्फ रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट पानी, पानी रिएक्टेंट तो बर्फ प्रोडक्ट, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बने, दूसरी से एक चीज़ बने। तो बर्फ़ हमारे पास अगर पानी बनेगी तो बर्फ़ रिएक्टेंट, नया पानी बनेगा प्रोडक्ट। अगर हमारे पास पानी है वो कन्वर्ट हो रहा है वापस बर्फ़ के अंदर, तो पानी रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट। तो ऐसे मतलब एक चीज़ से दूसरी नई चीज़ बने, यानी रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, एक पुरानी चीज़ है और उसमें क्या बने, एक नई चीज़ बने। ऐसे समझ लें, पुरानी चीज़ में क्या बने, एक नई चीज़ बने, यानी ओल्ड चीज़ से एक नई चीज़ बनेगी, तो वो क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। इसी को तो रिएक्टेंट कहते हैं और प्रोडक्ट कहते हैं। मिसाल के समझाऊँ, मिसाल देके समझाता हूँ। यहाँ पे मैं फिजिकल चेंज वाला मिसाल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। एग्जाम्पल के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट को समझते हैं कि अगर हमारे पास एक तब्दीली आ रही है केमिकल रिएक्शन, यानी अगर वाटर से आपकी आइस बन रही है, वाटर से क्या बन रही है, आइस बन रही है, तो वाटर से, वाटर एक ओल्ड चीज़ है आपके पास और आप नई चीज़ बना रहे हो, तो ओल्ड क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ।
ओल्ड क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ, और जो नई चीज़ बन रही है, जो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं, वो क्या है, वो सर प्रोडक्ट है। सर यही तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, पुरानी चीज़ से नई चीज़ का बना है। अब पानी से बर्फ़ बना या बर्फ़ से पानी, जो आपके लिए एक पुरानी चीज़ है, आप उससे भी नई चीज़ बनाते हैं। तो ये जब बनते हैं तो सर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, सर यही इसी को तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। असल में यही होता है, यही तब्दीली। जब तब्दीली आ रही होती है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, और केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट, सर ये तब्दीली आ रही है, वाटर से आइस चेंज हो रहा है, यानी तब्दीली आ रही है। तब्दीली क्यों आ रही है, सर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से क्या हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सर अब आगे जो है केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप है, वो है 2 टाइप, ठीक। एक हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो आगे चल के हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, और उसके जो दोनों के साथ जो एग्जाम्पल्स हैं, हम दोनों को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो जुड़े रहिए। आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके अंदर हमारा जो इंट्रो है, सारा इंट्रो के बारे में हमने पढ़ा है, चेंजेस क्या होती हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, क्यों होती हैं, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और उसके अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। आज का लेक्चर हम यही खत्म कर लें। दूसरा लेक्चर हम इंशाल्लाह इसके बाद हम जो अपलोड करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, केमिस्ट्री पॉइंट अकेडमी, सर गुलाम हुसैन बुखारी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।